वेलकम बैक टू आवर चैनल चक्र ऑफ नॉलेज। जैसे कि हमने पिछले दो लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले लेक्चर में बेसिक्स कवर किया था, यानी कि कूलम्स लॉ, वाटर चार्जेस, ये सब हमने पहले लेक्चर में कवर किया था। और कल के लेक्चर में हमने पहले दो डेरिवेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल स्फीयर और यू कैन से हॉलो स्फीयर कवर किया था, और दूसरा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो आज के सेशन में हम हमारा तीसरा डेरिवेशन, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज शीट या प्लेन, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हम ये आज डिराइव करने वाले हैं। तो हम चालू करते हैं। हमारा आज का पहला डेरिवेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इमेजिन करते हैं कि ये जो है ये हमारा एक गॉस सिलेंडर है ऑफ रेडियस r। ये जो ब्लू डॉटेड लाइंस हैं वो गॉसियन सरफेस हैं, और ये प्लेन शीट जो इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोवाइड कर रही है ड्यू। तो हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोवाइड कर रही है शीट, वो हमारे सिलेंडर के परपेंडिकुलर है, यानी कि जो भी चार्जेस एमिट होंगे, क्या वो सिर्फ एक साइड एमिट होंगे या वो दोनों साइड एमिट होंगे। तो ऑब्वियसली अगर मेरी प्लेन शीट है ऐसे, सपोज ये हमारा प्लेन शीट है और इसमें हमारा ये सिलेंडर है, तो मैं देख सकता हूं कि अगर ये चार्जेस है प्लेन शीट के, तो चार्जेस इस तरफ भी जाएंगे और इस तरफ भी जाएंगे, राइट? क्योंकि चार्जेस ऑलवेज मूव आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स, ये हमने पढ़ा था। तो जो हमारे चार्ज है वो यहां से इस तरफ भी जाएंगे, इस तरफ भी जाएंगे। तो डायग्राम में देखा जाए तो अगर ये हमारा प्लेन शीट है, तो जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो इस तरफ भी रहेगी और इस तरफ भी रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो तरफ निकल रही है, यानी कि जो फ्लक्स है वो दोनों तरफ जा रही है। तो हम जो हमारा इक्वेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? ये हमने पिछले दो लेक्चर से देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये किसने दिया था? ये फॉर्मूला गॉस ने प्रूव किया था। लेट इट बी आवर इक्वेशन नंबर 1। मूविंग ऑन, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड जा रही है तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो कितने टाइम्स आएगा? अगर एक साइड जाता तो एक टाइम्स आता, राइट? तो हम लिखते हैं, हमने सपोज नेम करके रखा है इसे, एक P है और दूसरा हम देख सकते हैं P डैश है। तो हमारे दोनों तरफ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds वेक्टर एट, ये कौन सा पॉइंट है? सपोज हम ये है हमारा P पॉइंट, तो हम इसको नाम देंगे P प्लस, क्योंकि अब दोनों तरफ से निकल रहा है तो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो दोनों साइड को प्लस करने पे निकलेगा टोटल। सो टेकिंग द अनदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस साइड से जा रहा है, उसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds। बट ये कहां पे है? ये हमारा पॉइंट P डैश पे है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं E और ds वेक्टर दोनों जो है वो दोनों आपस में कैसे हैं? आप देख सकते हो ये हमारा ds है यहाँ पे, और सेम यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दोनों आपस में 0 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो हम सबने पढ़ा है कि अगर हमें इस इंटीग्रेशन को हटाना है और वेक्टर फील्ड को स्केलर में कन्वर्ट करना है, तो हमें लेना चाहिए cos थीटा। तो हम वही करेंगे, E डॉट ds cos थीटा। तो यहाँ पे cos कितना था? ये पॉइंट P का, और यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट P डैश का, E डॉट ds cos थीटा, ये P डैश का पॉइंट। अब cos थीटा जैसे कि हमें पता है cos थीटा की वैल्यू क्या है? 0। So therefore cos 0 is nothing but
इट्स 1। मूविंग ऑन, तो हमें क्या मिलेगा फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds प्लस E डॉट ds, क्योंकि दोनों जगह cos की वैल्यू 0 है और cos 0 कितना होता है 1, तो हमें फाई की वैल्यू, टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या मिली E डॉट ds। सो ये 2 टाइम्स E डॉट ds होता है। जैसे कि हमने पहले भी बोला था ds यानी क्या, ds यानी एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो हम ds को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरिया। तो एरिया किससे रिप्रेजेंट होता है, राइट, E से रिप्रेजेंट होता है। तो अब हम फ्लक्स को लिखेंगे 2EA, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। जैसे कि हमने पढ़ा था सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, surface charge density is nothing but the total number of electric lines of flux passing through the required area of the surface। तो हम उसको डिनोट किससे करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। अब अगर हमें Q की वैल्यू चाहिए तो हम A को यहां लेके जाएंगे, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। इसको हम इक्वेशन 3 कहते हैं और लेट्स पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम इसको पहले वाले इक्वेशन में डालते हैं तो हमें मिलता है फाई, यहाँ Q की जगह सिग्मा अपॉन A, तो यहाँ पे हमने लिखा सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इक्वेशन 4। अभी ये और ये सेम है, बराबर, फ्लक्स है दोनों का। तो फ्लक्स, तो हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे, लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशंस। कौन से इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट 2EA, राइट। अब हमें चाहिए क्या, हम ढूंढ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E रहेगा यहीं पे और बाकी सब जाएंगे वो साइड, राइट। तो E इज नथिंग बट सिग्मा A अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। सो अब यहाँ पे जो सिमिलर है उस एलिमेंट्स को हम कट करेंगे। तो यहाँ पे सिमिलर क्या है, A, राइट। तो हम A को कट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है सभी को ये पॉइंट? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बोलिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। ये है हमारा थर्ड डेरिवेशन, यानी कि हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के जो 3 पार्ट थे वो तीनों पार्ट हमने कवर अप कर लिए। 2 हमने पिछले लेक्चर में किया और ये थर्ड वाला अभी किया। तो अगर आपको पिछले 2 नहीं आते तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का अगला कंटेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये टर्म से ही समझ सकते हैं कि हमारा कंटेंट क्या होगा। पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे कि हमने पहले क्लास में पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। लाइक मैं बोलूँ तो ये जो पेन है इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ या ना, है। क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो वो अपने आप गिरा, मैंने तो नहीं गिरा, तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी थी। अभी जैसे कि हमने इसको यहाँ रखा, तो हमने इसे रख दिया, तो अभी इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम डिनोट कैसे करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हम डिनोट करते हैं U इज इक्वल टू mgh। ये हमने 8th-9th में डिनोट किया था। फिर हमने क्या सीखा कि पोटेंशियल एनर्जी को हम वर्क डन के हिसाब से भी बता सकते हैं। इफ सपोज मैं बोलूं कि मुझे ये पेन उतारना है, तो एक टाइप का मैंने वर्क किया, राइट। तो वो वर्क को डिस्क्राइब करने के लिए हम से लिख सकते हैं कि वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि
जब ये ऊपर रखा हुआ था इसके पास एक डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी थी क्योंकि इसकी एक हाइट अलग थी, लेकिन जब ये मेरे हाथ में है तो इसके पास एक डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि हाइट अलग है। सो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन इज नथिंग बट du। अब एक और पोटेंशियल एनर्जी हम क्या, जैसे कि अगर दो चार्जेस हैं, हम सबको मालूम है कि अगर दो चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या? नहीं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी हमें अगर इन दोनों को आपस में करीब लेके आना है तो हमें एक फोर्स लगेगा जिससे हम उसे करीब लाएंगे। तो जो फोर्स लगेगा वो और इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी r, तो जैसे जैसे हम उनको करीब लाएंगे तो वो डिस्टेंस चेंज होगा, तो चेंजिंग डिस्टेंस को हम dr से रिप्रेजेंट करेंगे। तो f इंटू चेंज पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट? अब इनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज हो रही है, राइट? पहले यहाँ पे थे तो इनकी कुछ अलग पोटेंशियल थी, सपोज दिस इज Q1 एंड दिस इज आर Q2। तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्योंकि हम फोर्स लगा के इन्हें करीब ला रहे हैं तो वो चेंज होती है, तो हम इसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, राइट? तो फोर्स इनटू वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम दो चार्जेस के बीच के पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, जैसे कि लाइक चार्ज और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक अनलाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो अगर हमने सपोज प्लस लिया और माइनस लिया तो ये एक दूसरे को तुरंत अट्रैक्ट करेंगी, राइट? ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, इनका डिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इन्हें नहीं अट्रैक्ट होने देना है तो हम ऑब्वियसली एक फोर्स लगाएंगे, इसको भी खींचेंगे, इसको भी खींच के रखेंगे, तो डिस्टेंस भी चेंज होने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं होगा, तो उससे हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही है।